रखना आप, आज के 2 क्वेश्चन टेस्ट हैं। ये जो ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे 2 टाइप के, एक तो आईफोन वाले, जैसे आज एक लड़का आया था कि सर आईफोन है मेरे पास, तो आईफोन है या एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड में तो सीधे प्ले स्टोर से कर लेना है आपको, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे यहाँ सारा काम। जब आईफोन आपके पास हो तो यहाँ पे आपको गूगल में जाना है, गूगल में, और यहाँ पे सीधे एक लाइन लिखनी है, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन, बस इतना सा काम कर देंगे, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। तो वहां पे ओआरजी कोड मांगेगा, ये ओआरजी कोड में एक कोड हमको पूरा तैयार करें, बस साइड BJGN, चलो इसको बाद में बता देंगे, याद नहीं है। तो ओआरजी कोड, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9818395066। अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो आईफोन के लिए, तो आईफोन में इस कोड को डालते ही आपका ये ऐप चलने लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सर 1-2 दिन में हम आपको ये भी यहाँ पे क्लियर करेंगे कि इस क्लास को अगर आप लैपटॉप में लेना चाहते हैं या कंप्यूटर में, बस 1-2 दिन का टाइम तो लैपटॉप या कंप्यूटर में लेना चाहते हैं तो उस क्लास के लिए क्या सेटअप करना है, तो वो भी हम आपको आजकल में एकदम क्लियर कर देंगे। तो वहां भी आप बड़े प्यार से ले सकते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पे चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, किसी भी फोन में ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं। बस आईफोन के लिए ओआरजी कोड की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे आपको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका ईमेल ही बहुत है और आपका नाम बहुत है, वहां से ये दोनों क्लासें आप किसी भी फोन में कर सकते हैं। चलिए, तो लैपटॉप का भी अमन हम क्लियर करते हैं, चिंता न करो, 1-2 दिन में हम लैपटॉप में ही चलवाएंगे। थोड़ा सा वो वेबसाइट वालों से बात करते हैं कि कैसे वहां पे चल पाएगी। चलिए देखते हैं फिलहाल आज का ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब हर दिन आपके ये 2-2 बहुत अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे व्याख्या वाले, तो कभी नंबर सिस्टम कभी व्याख्या, इस तरह से टेस्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जैसे एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलती है, यात्री उसमें भर लेती, पैसेंजर है उसमें, फर्स्ट स्टेशन पे जाती है, 1/3 यात्री बाहर हो जाते हैं और उसमें से 280 और बैठ जाते हैं। इसी तरह दूसरे स्टेशन पर गए, वहां पर जब ट्रेन रुकती है तो वहां जितने थे उसके हाफ आधे उतर गए, 12 और बैठ जाते हैं, और तीसरे स्टेशन पर जब जाती है तो ना कोई उतरता ना बैठता, टोटल जो पैसेंजर हैं वो 248 हैं। तो ये पता करना है कि शुरू में जब गाड़ी चली थी तो उसमें कितने यात्री। यहाँ भी एक विशेषता रेलगाड़ी का, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 ही क्वेश्चन है जो मार्केट में चलते रहते हैं, एक तो 288 ये, और एक 196 का है, उसको भी हम दिखा देंगे किसी दिन। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर तैयार करके जाते हैं एग्जाम में तो हो सकता है कि आपको हल ही ना करना पड़े, डायरेक्ट वहां पे आप आंसर लगा के चले आओ, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे इस रेलगाड़ी के 2 क्वेश्चन हैं, एक 196 का है और 288 का है। जैसे होटल का एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 6 लोग होटल में गए, तो उसका भी 288। तो कई बार हमें कुछ आंसर भी ऐसे होते हैं कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो गए कहीं तो फिर डायरेक्ट आंसर भी लगा देना होता है। तो चलिए एक बार इसको हल करके देखते हैं कैसे। देखिए ये स्टेशन, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा, ये स्टेशन है, यहाँ पर एक ट्रेन थी, ये ट्रेन सबसे पहले क्या होता है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली, मान लीजिए फर्स्ट स्टेशन यहाँ पर ऐसे चल दी, होता क्या है अब यहाँ से कुछ तो लेके चली होगी, तो मान लीजिए यहाँ से एक्स यात्री लेके चली, यहाँ से एक्स लेके चली, एक्स लेके चलने के बाद जब यहाँ पर सेकेंड में पहुंचती है पहले स्टेशन पर, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेशन यहाँ पर जाती है, यहाँ पर इसके साथ क्या होता है कि जितने ये यात्री थे उसका यहाँ पे
वन थर्ड उतर गए ऐसे, तो शेष कितने बचे, इसमें से इसको माइनस कर लेना है। तो जो शेष बचे वो x माइनस एक्स अपॉन थ्री, यानी 2x/3 ये बच गए। ध्यान से समझना, मान लीजिए 90 यात्री थे, कहने का मतलब 90 थे, इतने चले, वन थर्ड अगर उतर गए तो 30 उतर जाएंगे, तो 30 उतर गए तो 90 में 30 कम करेंगे तो 60, ऐसे। अगर मान लीजिए x की जगह 90 लिए होते तब की बात। अब यहाँ पे क्या है कि वो x लेके चली, x का वन थर्ड निकल गए, तो हमारे x में से वन थर्ड माइनस कर दें, तो यहाँ पे ये बच गए 2x/3। अब ये चल दी, नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचती है। अच्छा, यहाँ पर 280 और बैठ गए ये। अब ये फर्स्ट स्टेशन से चल दी, अब चलती है आगे की ओर, तो पहुंचती है सेकेंड स्टेशन पर। सेकेंड में क्या होता है कि सेकेंड स्टेशन में कितने यात्री थे, +280। यहां ध्यान से देखना, यहां पर क्या होता है उसके साथ कि इसमें से आधे दूसरे स्टेशन पर अब तक थे, आधे उतर गए। तो भैया अगर किसी भी संख्या, मान लीजिए 50 है, इसका अगर हाफ उतर जाते हैं तो 25 उतर जाएंगे, तो 25 बने रहेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट शेष ही लिखना। शेष ऐसे लिखते हैं ना, पूरे 1/2। अब यहाँ घटाने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आधे उतर गए तो आधे बचे ही रहेंगे। अब आगे क्या है कि इसमें जब आज इतने बचे, यहाँ 12 और बैठ, ऐसे बैठा देना। अब ये जल्दी इतने लेके जब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं तो सीधे इसको इसके बराबर कर देना, क्योंकि तीसरे स्टेशन पे कुछ नहीं होता। 248 लिख देना, यहाँ लिख देना 248, बस इतना काम करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको अगर अंदर गुणा करेंगे तो देखिए इस बदल देते हैं, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां से इसको 140 आ जाएगा। अब ये देखिए 12 ये और 140 ये, तो ये यहाँ पे हमारा x/3 बराबर 248 में से 140 और ये 12 152, 152 यहाँ पे माइनस कर देना भाई। तो x/3 बराबर इसमें से घटा देना, तो 8 में से 2 घटा 6 ऐसे, और 14 में से 5 घटा 9, ये 96 आया। तो x बराबर चलिए, तो इस 96 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3×18 3×27 और 1×28। ये देखिए 288 यात्री, अपने पंडित जी बताया था कि 288 यात्री गाड़ी में रहे होंगे शुरू में। तो इस तरह से आपको अगर एक क्वेश्चन आता है कहीं भी तो याद रखना, इस तरह से फर्स्ट स्टेशन सेकेंड स्टेशन उतरते चढ़ते हैं, तो ऐसे 2 क्वेश्चन है केवल। तो अगर आपको आंसर याद रहे तो 288, एक दूसरा क्वेश्चन और हम किसी दिन, इसका 196 आंसर आएगा, कुछ इसी टाइप का होगा, और थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर होंगे। तो किस तरह से आपको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। ये भी क्वेश्चन, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड की बात करते हैं। इसको नोट कर लो पहले, लिख लेना तो बता देना भाई। अच्छा, ऐसे मेहनत करते चले, चैप्टर भी पढ़ें और हर दिन कभी 2 कभी 3 इस तरह से टेस्ट, और ग्रुप में एक्टिव रहो आप। आपके ग्रुप में डेली 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का टेस्ट देते हैं आपको। अगर इसको आप कंटिन्यू करते रहे, डेली परमानेंट चल रहा है ये, 10 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग दोनों होती है, अगर इसको बढ़िया से करते रहे तो 100% इतनी अच्छी प्रैक्टिस ये ग्रुप कराएगा आपका कि मैथ रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लास और प्लस ये टेस्ट लिख लेना तो बता देना भाई। बस इन ऑनलाइन क्लास को वायरल करना है, आप लोग करते नहीं इस काम को, सोचते हैं कि हम बन जाए दूसरा न बनने पाए। थोड़ा प्रचार प्रसार भी बता दिया करो दोस्तों वगैरह से।
विशाल नहीं है काम करता। लिख गया है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक, देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति है, निशाना लगाता, उसके हाथ में गन है, निशाना लगाता। होता क्या है कि जब एक बार निशाना लगाता है तो 1 रुपए मिलता है। ऐसे करके 1 रुपए पा जाता है, 1 रुपए पा जाता है। और अगर वो निशाना चूक गया तो 1 रुपए देना पड़ता है। बराबर हिसाब। एक बार में मारा निशाना, मिल गया, लग गया तो 1 रुपए पा गया, चूक गए तो 1 चले गए। यही निगेटिव मार्किंग है एक तरह की। पर यहाँ 100% निगेटिव मार्किंग है। 1 पर 1 कटना है, पेपर में 1/3 होती है, 1/4 होती है। अब हुआ क्या उसके साथ कि उसने 100 बार निशाना लगाया। कोई बात नहीं, 100 बार निशाना लगाया और केवल 30 रुपए पाए। तो इसका मतलब है कि अगर 30 पाया तो 70 रुपए का नुकसान हो गया। अब 70 को 1 + 1 से भाग दे, ये लो आ गया। 35 बार चूका तो 35 बार चूकने के 35 सही निशाने, 35 35 70 रुपए कट गया और 30 रुपए वापस लेके बेचारा चला आया। अगर ये 35 गलत नहीं करता तो 30 + 35 रुपए पा जाता। पर वो माना नहीं, ढेर सारी गलती हो गई। गलती होने से आपको इतने में संतुष्ट होना पड़ेगा। यही हाल पेपर का होता है। हम कहते रहते हैं कि पेन को रोक लो रोक लो, नहीं हम तो 90 करके आएंगे। मेरिट गई 65 क्वेश्चन पे, 70 क्वेश्चन पे आप 90 करके आए थे। तो जो 20-30 क्वेश्चन गलत करके आए उसका भुगतान तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जहां आपके 65 सही होते 90 होने के कारण आप घट करके 55-50 पे आ गए, क्योंकि इसका भुगतान आगे आपको तो इतना ही आ रहा था। इतने रहे थे, पर हम मानेंगे नहीं, हम तो 90 करके आएंगे। जब 90 करके आओगे तो इसका भुगतान कौन करेगा? हम करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा। पर वो होता क्या है कि आजकल लोग कूट कूट के भर देते हैं। इतनी बार बोलते हैं तेज आवाज में कि 100 में 100 करके नहीं आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो होता भी होगा वो भी बाहर करा देते हैं। अरे भैया मुझे निगेटिव मार्किंग है, जितना आ रहा है उतना ही करो ना। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी के कारण आपके अच्छे नंबर बन जाए, नहीं हम तो 90 से कम करके आए।